इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न में है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। तो इसमें जो सही कथन है वो सभी कथन सही हैं। यानी 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने प्रभावित किया, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति वामबद्ध आंदोलन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के कारण अधिकतर नरमपंथी थे, यानी अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो शहरी क्षेत्रों के नरमपंथी नेता में है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सभी शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, बल्कि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह उग्रपंथी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे। तो इनमें से है जी के गोखले, शेष बिपिन चंद्रपाल, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय। ये उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने ही कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया। तो बीजी तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो 1906 के बाद 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो लाला लाजपत राय उदारवादियों से जुड़े नहीं थे। शेष फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी हैं।
नेता थे। निम्नलिखित में से किसे को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? तो मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ये मैजनी यानी इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। मैजनी की उत्कृष्ट रचना है द ड्यूटीज ऑफ मैन, तो इसका उर्दू में अनुवाद भी किया। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो वे कौन थे? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन भी लाला लाजपत राय की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्नलिखित में कौन मध्यमार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक। तो कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी और मध्यमार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बालपाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यमार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। तो लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकपाल तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो बी चिरोल ने कहा था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? तो बीजी तिलक को। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब सरकार ने उन्हें रैन मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो बाल गंगाधर तिलक को। उन्हें 6 वर्ष के कारावास देकर मांडली जेल बर्मा भेज दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर निम्नलिखित में किसी भारतीय शांति का जनक कहा गया? तो बीजी तिलक को। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मूलर ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इसमें कथन 1 जो गलत है तथा कथन 2 सही है। तो तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने धर्म को राजनैतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था।
महाराष्ट्र में गणपति का पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक ने। किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? तो शौकत अली ने। तो आज यहीं तक, इससे आगे के टॉपिक को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।